जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो डिप्लोमा के अभ्यर्थी लगातार परेशान हो रहे हैं और एक ही सवाल जो है बार बार मुझसे कॉल और मैसेज से पूछ रहे हैं। क्या उन सभी के लिए खतरे का कह सकते हैं घंटी बजना शुरू हो गया है? क्या 9 अक्टूबर को फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट में परिवर्तन हो जाएगा? क्या लगता है कि बीएड अभ्यर्थियों को मौका दे दिया जाएगा? क्योंकि उनका एक तर्क जो दिया जा रहा है बार बार, क्या छत्तीसगढ़ के आधार पर फैसला होगा क्या? क्योंकि जज साहब भी छत्तीसगढ़ पर जो राहत दिए थे, वही जज साहब के पास में ये कोर्ट का कह सकते हैं केस गया है। अब तो लगता है कि हमारे लिए खतरे का घंटी बज रहा है। क्या ये खतरे घंटी वाकई में होने वाला है या ऐसा सिर्फ तर्कहीन बातें कही जा रही है? क्या इसके पीछे का सच क्या है, वो हम बताएंगे आपको। लेकिन आप मेरे साथ अगर पहली बार जुड़े होंगे, अगर हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हर जानकारी विद प्रमाण के साथ जो है आप तक पहुंचता रहे। तो पहले हम बताएंगे क्या छत्तीसगढ़ में मामला किस प्रकार का था, आखिर उससे बिहार का और अन्य राज्य का क्या है लेना देना, क्या उसके फैसले से बिहार प्रभावित होगा, क्या उसके बेस पर क्या सुप्रीम कोर्ट जो है अपने फैसले बदल लेंगे, क्या बिहार में बीएड वाले को मौका मिल जाएगा। ये सब प्रश्न आपके माइंड में आ रहा होगा और हम इस सब के सवाल के जवाब जो है वो हम देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि छत्तीसगढ़ में मामला क्या हुआ था, ताकि आप पूरे तौर पर समझ पाइएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ का मामला जो था आपको बता देते हैं। ये मामला 6285 सहायक शिक्षक के पदों को भरने का ही मामला था। ये मामला को समझिएगा तो भरने के लिए विज्ञापन 4 मई 2023 को जारी किया गया था और परीक्षा जो है वो 10 जून 2023 को आयोजित की गई थी। और परिणाम की अगर बात करें तो परिणाम 2 जुलाई 2023 को घोषित किया गया था और याचिकाकर्ताओं को इसमें शामिल किया गया था और सफल उम्मीदवारों को सूची में शामिल दिवेश शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 अगस्त 2023 को सुनाया गया था। उसके बाद कुछ डीएलएड अभ्यर्थियों ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का रुख किया था। देखिए, इस मामले को समझिएगा कि जब मामला को समझ में आ जाएगा तो आप भी समझेंगे क्या 9 अक्टूबर को होने वाला है। लोग तर्क दे रहे हैं और मुझे कभी कभी ये लगता है, एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया और कहा कि सर ऐसा मामला है कि ये जो छत्तीसगढ़ में जो जज साहब थे, जस्टिस की अगर बात करें, बोपन्ना साहब की बात करें और सुंदरेशन साहब की बात करें, तो वही जज साहब हैं। तो भाई टीम वही बोपन्ना वाले सर वाले टीम है। हो सकता है कि इस आधार पर फैसला कर दे तो बीएड आ जाएगा अंदर में। तो पहले ठहरिए, पहले बात को समझिए कि आखिर ये मामला बदलेगा या नहीं बदलेगा। देखिए, यहाँ पर अगर इसको गौर से अगर आप देखेंगे तो इसके सारे डिटेल्स आपके जरूरी है। यहाँ पर 6200 आपका जो है 6285 सीट था और इसकी विज्ञापन की अगर बात करें, नोटिफिकेशन की बात करें, तो 4 मई 2023 को जारी किया गया था, ये समझिएगा। उसके बाद अगर बात करें परीक्षा बात करें तो 10 जून 2023 को जो है इसका परीक्षा जो है कंडक्ट करवाया गया था। रिजल्ट की बात करें तो 2 जुलाई को रिजल्ट जो है वो जारी किया गया था। ठीक है, उसके पश्चात जो है जब जारी हुआ, एक मेरिट लिस्ट बना और उसके पश्चात जो वहां काउंसलिंग भी प्रारंभ हो गई थी। काउंसलिंग जब प्रारंभ हुआ तो उसके बाद जो है 11 अगस्त को अगर बात करें तो 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। जजमेंट आने के बाद में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो है ये इसको रोका जाना चाहिए और वहां पर रोका भी गया, बिल्कुल रोका गया। रोके जाने के पश्चात जो है कुछ लोगों ने हाई कोर्ट का रुख अपनाया और हाई कोर्ट के बाद ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में गया तो वही जस्टिस जो 9 अक्टूबर को जो सुनने वाले हैं, उन्हीं के पास ये मामला गया। उन्होंने इस मामला को देखते हुए ये कहा, ये मामला जो कह सकते हैं कि पेचीदा मामला है और पेचीदा आज भी है और कल भी पेचीदा मामला था। इस मामले को देखते उन्होंने कहा था कि अस्थायी रूप से उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में वो भाग लेंगे, लेकिन इसके लिए वो पात्र हैं या नहीं है, इसका डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त का फैसला कर चुका है। लेकिन उन्होंने इस बात को कहा कि वहां के जो हाई कोर्ट है छत्तीसगढ़ का है, वो इस निर्णय को लेगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि बीएड वाले मान्य हैं और 1 to 5 जो है बीएड वाले के लिए अनिवार्य है, वो भर सकते हैं, ऐसा कोई फैसला नहीं था। हाँ, सिर्फ यहाँ पर रिलीफ मिला था, उस बेस पर मिला था कि जजमेंट जो है 11 अगस्त से पहले यहाँ पर रिजल्ट प्रकाशित हो गया था। वही अगर हम बिहार की अगर बात कर ले तो बिहार में मामला बहुत ही अलग है और छत्तीसगढ़ के मामला से बिहार को कंपेयर करना मूर्खता वाली बात हो जाएगा। आप लोग अगर कंपेयर कर रहे हैं तो सही मायने में आप मूर्ख हैं और किसी भी जानकारी को ना लेते हुए आप जो है यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार में क्या हुआ था मामला। बिहार की अगर मामला करें तो बिहार में जैसे ही 11 अगस्त को जजमेंट आया, वैसे हड़कंप मचा सब लोगों ने, बीएड के अभ्यर्थियों ने
इस बात को कहा कि जब तक क्लियरिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक एग्जाम को रोक दिया जाए। लेकिन ऐसा हुआ ना, लोगों ने एग्जाम रोकने की बात कही, लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन का सीधे तौर पर कहना था कि हम किसी परिस्थिति में एग्जाम नहीं रोकेंगे। पात्रता के विषय में अगर बात करें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन करेगी और एनसीईटी का गाइडलाइंस जो आएगा उसके अकॉर्डिंग हम वैध उन्हें मानेंगे। और इस आधार पर उन्होंने कहा कि आप पेपर में बैठिए, आगे जो होगा उसके अकॉर्डिंग हम फैसला लेंगे। ये बातें कही गई थी। अगर आपको लगता होगा ये बात कब कहा गया, मुझे बताएं कि एनसीईटी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम अंतिम निर्णय लेंगे, तो मैं आपको संज्ञान में लाने के लिए प्रमाण भी आप दे दूंगा, ताकि आप कमेंट जब करते हैं तो एक बार जरूर पढ़कर किया कीजिएगा, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हैं जहां पर प्रमाण की बात होती है, बिना प्रमाण से कुछ बातें नहीं करते हैं। देखिए इसको आप गौर से अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मैं आपको डेट दिखाना चाहता हूँ, 19/8/2023 पेपर कब हुआ आपका, 24 को हुआ। कब आ रहा है, 19/8/2023 को आता है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि मोटे अक्षरों में, जिसको हम सुनहरे अक्षरों की बात करते हैं, उसमें ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है देखिएगा, लिखा हुआ है कि नियमावली 2023 के अनुसार। इसको आप लोग पढ़ते नहीं यार, कहते भैया नियमावली में लिखा ही नहीं, बोले भैया कम से कम पढ़ लिया करो। इसलिए कमेंट करने से पहले 10 बार सोचो कि हम किस पर कमेंट कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। देखिए नियमावली 2023 के अनुसार, देखिए अब इस बात को कौन नहीं मानेगा, कौन कहता है नोटिफिकेशन में बात नहीं लिखी गई है, लिखा गया है। शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीईटी के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। भैया किससे परामर्श की बात हो रही है, एनसीईटी की परामर्श की बात हो रही है। और एनसीईटी के परामर्श तो ऑलरेडी हो चुका है और उन्होंने बता चुका है कि हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं और उनके अकॉर्डिंग ही हमारा फैसला है। अर्थात इनके फैसले को अगर आप नया 2023 को जोड़ते हैं तो फिर बीएड वाले अपने आप को यहाँ कहाँ पाएंगे। इसलिए आप लोग कुछ भी कहें, कहने के लिए कुछ भी है, कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझ करके बूझ करके लिखे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम आपके कमेंट को देखते हो। उम्मीद करते ये बात समझ में आ गया होगा। अब सवाल आता है, क्या सर 11 अगस्त वाले जजमेंट पर प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। छत्तीसगढ़ का बिहार से कोई लेना देना नहीं है और नहीं सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को बदलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ हो सकता है बिहार सरकार को एक फटकार लग जाए और कहा जाए कि आपने गलती किया है, एग्जाम ही आपको लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि 11 अगस्त का हमारा जजमेंट है और 24 अगस्त को आप पेपर दे रहे हैं। लगभग 12 दिन का मौका था आपके पास में, वहां पर आप ठहर जाते, एग्जाम को थोड़ा सा डिले कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। इससे नहीं है कि डीएलएड अभ्यर्थियों का अधिकार हनन होगा और फैसला चेंज हो जाएगा। जो लोग सोच रहे हैं बिल्कुल मूर्खता वाली सोच आपकी है, इसको बदलिए। हम लोग सभी लोग वेट करते हैं 9 अक्टूबर का, जब फैसला फिर से आएगा कि डीएलएड फिर से जीत है, तो बात समझ में आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।